हाँ, मैं एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हमारी चर्चा जो है यूज ऑफ फ्यू और ए फ्यू पर हुई थी। इसमें हमने आपसे ये चर्चा की थी कि फ्यू का जो यूज़ है और ए फ्यू का जो यूज़ है ये कहाँ कहाँ पर किया जाता है। उसमें हमने आपसे बताया था कि फ्यू का मीनिंग होता है ना के बराबर, इसीलिए जनरली निगेटिव सेंटेंसेस में फ्यू का यूज़ किया जाता है। और ए फ्यू का मतलब होता है काउंटिंग में कुछ है, इसीलिए इसका यूज़ जो है वो पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि इन दोनों ही वर्ड्स का इस्तेमाल हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। पहली बात तो इनके साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा और वो काउंटेबल होना चाहिए, वो अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। अर्थात फ्यू और ए फ्यू का इस्तेमाल हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। इन दोनों के मीनिंग पे रिलेटेड भी हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा की थी कि जो फ्यू होता है इसका मीनिंग होता है कोई चीज़ है वो ना के बराबर है, और ए फ्यू का मीनिंग होता है काउंटिंग में उसकी संख्या कुछ ना कुछ है। इसीलिए ये जनरली पॉजिटिव सेंस में या फिर पॉजिटिव वाक्यों में यूज़ होता है और ये जनरली जो है निगेटिव सेंसेस में यूज़ होता है। लेकिन इन्हीं फ्यू और ए फ्यू से रिलेट करता हुआ एक वर्ड और होता है द फ्यू। थोड़ा इसे भी समझ लेते हैं कि इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे। तो इसका भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। अगर हम फ्यू और ए फ्यू का यूज़ जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते थे, तो हम द फ्यू का यूज़ भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही करते हैं। इसका भी यूज़ जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है। बस डिफरेंस इतना है कि अगर ये जो आर्टिकल द है, हमने आपको बताया था फ्यू का मीनिंग बताया था, फ्यू का मीनिंग क्या होता है ना के बराबर। लेकिन अगर उससे पहले आर्टिकल द लग जाता है तो ये द क्या करता है, इस फ्यू को स्पेसिफाई कर देता है। स्पेसिफाई करने का मतलब थोड़ा सा समझिएगा कि एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आर्टिकल द का मीनिंग क्या होता है। वास्तव में ग्रामर में आर्टिकल द का सीधा सा मतलब होता है कि जिन चीज़ों के बारे में हमें पता हो उनसे पहले ही आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए हम कोई चीज़ आपको बता रहे हैं और उसको आगे डिफाइन कर दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता दे रहे हैं, तो वो उन सेंटेंसेस के पहले हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का। मतलब सीधा सीधा बोल सकते हैं कि नोन चीज़ों के लिए, अर्थात ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें पता होता है, उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का। आर्टिकल द का यूज़ ही किया जाता है किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए या फिर नोन चीज़ों के लिए, अर्थात जिन चीज़ों के बारे में हमें पता होता है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे आपको कोई सेंटेंस लिखा हुआ दे दें कि आई हैव फ्यू ए फ्यू फ्यू ए फ्यू या फिर द फ्यू बुक्स दैट have been written by my friend। अब अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इस पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, तो इस सेंटेंस में क्या लिखा है, आई हैव, हमने आपको तीन ऑप्शन दिया, फ्यू, ए फ्यू या फिर द फ्यू बुक्स दैट हैव बीन रिटन बाय माय फ्रेंड। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो दैट वर्ड के बाद जो पूरा सेंटेंस यूज हुआ है कि दैट हैव बीन रिटन बाय माय फ्रेंड, जो है मेरे दोस्त के द्वारा लिखी गई हैं, ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है, इसी किताब के बारे में तो बता रहा है कि मेरे पास वे किताबें हैं जो मेरे दोस्त के द्वारा लिखी गई हैं। तो अगर ये पूरा सेंटेंस इस अकेले वर्ड को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, उस चीज़ को स्पेसिफाई कर दे रहा है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको इन किताबों के बारे में पता चल गया कि मैं उन्हीं किताबों की बात कर रहा हूँ जो मेरे दोस्त के द्वारा लिखी गई है। तो अगर आपको इन किताबों के बारे में पता है तो यहाँ पे ना ही ए फ्यू का यूज़ होगा ना ही फ्यू का यूज़ होगा, केवल और केवल किसका यूज़ होगा, द फ्यू का। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे जो नाउन लिख रहा है, नाउन को लिखने के बाद उसे आगे डिस्क्राइब कर दे, उसे आगे डिफाइन कर दे, अर्थात उसी नाउन के बारे में आगे कुछ बता दे, तो उस नाउन के साथ हम हमेशा द फ्यू का यूज़ करते हैं। उस नाउन के साथ हमेशा द फ्यू का यूज़ किया जाता है, क्योंकि आर्टिकल द का प्रयोग उन्हीं वर्ड्स के साथ किया जाता है जिन चीज़ों के बारे में हमें पता होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक सेंटेंस आपको लिखा हुआ दे दे कि
एक सेंटेंस थोड़ा और देखते हैं कि आई हैव मेट माई ऑल फ्रेंड्स, आई हैव मेट माई ऑल फ्रेंड्स, आई हैव मेट माई, या फिर आई हैव मेट फ्यू, ए फ्यू, या फिर द फ्यू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स दैट हैव बीन, या फिर दैट हैव स्टडीड विथ मी इन, दैट हैड स्टडीड विथ मी। अब यहां पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, आई हैव मेट माई फ्यू, या फिर ए फ्यू, या फिर द फ्यू फ्रेंड्स दैट हैव स्टडीड विथ मी, मैं अपने उन दोस्तों से मिला जो मेरे साथ पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे कि दैट लगा के इन्हीं फ्रेंड्स को ही तो स्पेसिफाई कर रहा है, इन्हीं को तो डिस्क्राइब कर रहा है। ये जो दैट पूरा वर्ड है ये इन्हीं दोस्तों के बारे में ही तो बता रहा है। तो अगर इन दोस्तों को यहाँ पे आगे डिस्क्राइब कर दिया गया तो इसके साथ ना ही फ्यू का यूज होगा ना ही ए फ्यू का यूज होगा, हम किसका यूज कर लेंगे? द फ्यू का। तो क्या हो जाएगा? आई हैव मेट द फ्यू फ्रेंड्स, मैं अपने उन दोस्तों से मिला दैट हैव स्टडीड विथ मी, जो मेरे साथ पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ऑप्शन दे दिया जाए फ्यू का, ए फ्यू का, या फिर द फ्यू का, और उसके बाद जो है उसमें नाउन लिखें। पहली बात तो ये नाउन अगर चाहे फ्यू आ जाए, चाहे ए फ्यू आ जाए, चाहे द फ्यू आ जाए, नाउन हमेशा किस फॉर्म में आएगा? प्लूरल फॉर्म में। और नाउन को लिखने के बाद इसी नाउन को आगे डिफाइन कर दे, इसके बारे में कुछ आगे बता दे, तो यहाँ पे हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे? द फ्यू का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे? द फ्यू का। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी आपको नाउन लिख के उसे आगे डिफाइन कर देता है तो उसके साथ हम हमेशा द फ्यू का ही यूज़ करते हैं, वहाँ पे और किसी भी डिटरमाइनर का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि आर्टिकल द का यूज़ उन्हीं चीज़ों के साथ किया जाता है जिन चीज़ों के बारे में हमें पता होता है। और अगर इस नाउन को आगे डिफाइन कर देगा तो जाहिर सी बात है हमें इस नाउन के बारे में पता चल जाएगा, और अगर हमें इस नाउन के बारे में पता चल गया तो उसके साथ हम द फ्यू का ही यूज़ करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें थोड़ा याद रखिएगा। मान लीजिए एक सेंटेंस इसी में और लिखा हुआ दे दे कि आई हैव बॉट सम कार्टून्स, या फिर आई हैव बॉट फ्यू, ए फ्यू, या फिर द फ्यू कार्टून्स दैट आर, या फिर दैट आर मार्केटेड, जिनकी मार्केटिंग की जाती है, दैट आर मार्केटेड बाई मार्वल स्टूडियोज। मान लीजिए ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ दे दिया जाए, तो अगर आप यहां पे देखेंगे कि यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा हुआ मिल गया? आई हैव बॉट फ्यू, या फिर ए फ्यू, या फिर द फ्यू कार्टून्स। मैंने उन कार्टून्स, मान लो कुछ कार्टून्स ही, मान लो सीडी बिक रही थी, तो आप गए सीडी खरीदने, तो आप क्या कह रहे हैं? मैंने उन कार्टून्स की सीडी खरीदी दैट आर मार्केटेड, जिनकी मार्केटिंग की जा रही है बाय मार्वल स्टूडियोज। तो अब आप ये कहेंगे, आपको सीधा सीधा पता चल गया कि वो कार्टून्स कहाँ के हैं? मार्वल स्टूडियोज के हैं, अर्थात इन कार्टून्स के बारे में आपको पता चल गया। और अगर इसके बारे में आपको पता चल गया तो यहाँ पे ना ही फ्यू लगाएंगे ना ही ए फ्यू लगाएंगे, वहाँ पे किसका यूज़ कर लेंगे? द फ्यू को। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नाउन लिख के उसको आगे डिफाइन कर देता है तो उसके साथ हम हमेशा द फ्यू का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके साथ हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं? द फ्यू का। जैसे हम बोल दें आपको ये इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमने आपको कल फ्यू और ए फ्यू में डिफरेंस बताया था, और आज हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए द फ्यू की चर्चा की कि द फ्यू का प्रयोग उस नाउन के पहले करते हैं जिस नाउन को लिखने के बाद आगे डिफाइन कर दिया जाए, अर्थात उस नाउन के बारे में आगे कुछ बता दिया जाए। तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इन पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, थोड़ा इन्हें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा समझने का प्रयास करें कि सिमिलरली हमने आपको क्या बताया कि चाहे फ्यू आ जाए
चाहे ए फ्यू आ जाए या फिर द फ्यू आ जाए, इन तीनों ही वर्ड्स का जो यूज है उसका, इन तीनों ही वर्ड्स का यूज हम किसके साथ करते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ करते हैं? काउंटेबल। लेकिन अगर यहीं पे मान लीजिए कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन अर्थात ऐसा नाउन जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ हम हमेशा लिटिल, ए लिटिल, लिटिल या फिर ए लिटिल का यूज करते हैं। लिटिल या फिर ए लिटिल, मतलब जो आपका फ्यू, ए फ्यू या द फ्यू था, वही आपका अनकाउंटेबल नाउन के केस में लिटिल और ए लिटिल में बदल जाएगा। वैसे द लिटिल का भी कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन आप बस इन दोनों को याद रखिए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इन्हीं दोनों पे पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दें कि आई या फिर माई फ्रेंड वॉज थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब क्या है? प्यासा था। सो आई गेव हिम लिटिल, ए लिटिल, फ्यू या फिर ए फ्यू। चलो अभी पहले इन्हीं दोनों बताइए। सो आई गेव हिम ए लिटिल कॉमा फ्यू या फिर ए फ्यू वाटर टू ड्रिंक। तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे कि माई फ्रेंड वॉज थर्स्टी, मेरा जो दोस्त था वो प्यासा था। सो आई गेव हिम, हमने आपको तीन ऑप्शन दिया, ए लिटिल, फ्यू या फिर ए फ्यू वाटर टू ड्रिंक। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे किसका यूज हुआ है? वाटर। वाटर अपने आप में क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। वाटर अपने आप में कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे आपका फ्यू भी गलत है और ए फ्यू भी गलत है। यहाँ पे हम किसका यूज कर लेंगे? आ लिटिल का। तो मेरा दोस्त जो है वो प्यासा था, इसीलिए मैंने उसे थोड़ी मात्रा में पानी दिया पीने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके पहले हमने किसका यूज कर लिया? ए लिटिल का। तो जो फंक्शन काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू और ए फ्यू करता था, सेम वही फंक्शन अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल और ए लिटिल करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे इन दोनों का मीनिंग भी निकालना चाहें तो हमने आपको बताया था कि जो फ्यू होता है इसका मीनिंग होता है ना के बराबर, तो वैसे ही जो लिटिल होता है इसका भी मीनिंग होता है ना के बराबर। मतलब आप जो है, पहली बात तो किसके लिए इसका यूज होगा? अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और जो भी अनकाउंटेबल नाउन है वो चीज ना के बराबर है, अर्थात इसका भी यूज किया जाता है नेगेटिव सेंस में, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें जनरली नॉट लिखा हुआ मिलता है। जबकि ए फ्यू का मीनिंग क्या था? काउंटिंग में कुछ है, तो वहीं पे ए लिटिल का मीनिंग हो जाएगा। देखिए ए फ्यू का यूज होता था काउंटेबल नाउन के लिए, तो हम बोलते थे काउंटिंग में कुछ, लेकिन आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन को तो गिन नहीं सकते, इसीलिए ए लिटिल का मीनिंग हो जाएगा क्वांटिटी में कुछ। मतलब कुछ जो है वो क्वांटिटी में कुछ ना कुछ वो चीजें हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे बोल रहे हैं ए लिटिल वाटर, इसका मतलब आपने जो है उसको क्वांटिटी में कुछ ना कुछ जो है पानी पीने के लिए दिया। ठीक है, तो सेम मीनिंग है, लिटिल का यूज हो जाएगा ना के बराबर और ए लिटिल का मीनिंग हो जाएगा क्वांटिटी में कुछ। दूसरी चीज याद रखिएगा कि फ्यू और ए फ्यू का यूज हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे, जबकि लिटिल और ए लिटिल का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन की चर्चा की कि माई फ्रेंड वॉज थर्स्टी, सो आई गेव हिम अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक। सो आई गेव हिम अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक। जैसे मान लीजिए यहीं पे एक सेंटेंस आपको और लिखा हुआ मिल जाए कि राम went to market and bought, उसके बाद आपको ब्लैंक दे दें कर्ड टू ईट। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने आपको दे दिया चार ऑप्शन भरने के लिए। पहला हमने आपको ऑप्शन दे दिया फ्यू, दूसरा हमने आपको ऑप्शन दे दिया ए फ्यू, तीसरा हमने आपको ऑप्शन दे दिया लिटिल, और चौथा वाला हमने आपको ऑप्शन दे दिया आ लिटिल। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि राम कहाँ गया? मार्केट गया एंड बॉट कर्ड। अब जैसे ही कर्ड आपने देखा, कर्ड का मतलब क्या होता है? दही। और हमने आपको ये बताया है कि जितनी भी खाने पीने वाली चीजें होती हैं सब की सब क्या होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर कंसीडर की जाती हैं। तो अगर ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है तो सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन क्या कर देंगे? हटा देंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के लिए कभी भी फ्यू और ए फ्यू का यूज नहीं होता। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा, लिटिल और ए लिटिल। तो अब यहां पे देखेंगे राम वेंट टू मार्केट एंड
कर्ड टू इट। अब देखो क्या यहाँ पे कोई निगेटिव सेंस आ रही है, कोई भी निगेटिव सेंस नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर वो खाने के लिए खरीद रहा है तो क्वांटिटी में कुछ ना कुछ खाने के लिए खरीदेगा ही। तो यहाँ पे हम लिटिल का भी यूज़ ना करके किसका यूज़ कर लेंगे, ए लिटिल का। राम वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ लिटिल कर्ड टू इट, और उसने क्वांटिटी में कुछ जो है दही खरीदी, किस लिए, टू ईट का मतलब खाने के लिए। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा तो उसके साथ हम हमेशा लिटिल या फिर ए लिटिल का यूज़ करते हैं, जबकि वहीं पर हम काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू और ए फ्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहीं पे हम आपको लिखा हुआ दे दें, ब्लैंक नॉलेज is dangerous, is not sufficient to crack this exam। अब मान लीजिए इस ब्लैंक को आपको ऑप्शन हमने फिर वही दे दिया फ्यू, दूसरा हमने ऑप्शन दे दिया ए फ्यू, तीसरा हमने ऑप्शन दे दिया लिटिल, और चौथा वाला हमने आपको ऑप्शन दे दिया ए लिटिल। तो अगर आप इस सेंटेंस को भी ध्यान से देखेंगे तो नॉलेज के पहले हमें लगाना है, क्या आप किसी के नॉलेज को गिन सकते हैं। वैसे फिर नॉलेज क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा, और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वे सब के सब जो है अनकाउंटेबल नाउन में ही कंसीडर किए जाते हैं। और अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता है नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान। हम किसी के ज्ञान को गिन नहीं सकते। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक ऐसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके भी साथ हम फ्यू या फिर ए फ्यू का यूज नहीं करेंगे। अब क्या कह रहा है, इज नॉट सफिशिएंट टू क्रैक दिस एग्जाम, मतलब जो आपका ज्ञान है वो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर नॉट लग गया इसका मतलब कौन सी सेंस आ रही है, निगेटिव सेंस। और जैसे ही हमने निगेटिव सेंस देखा तो वहां पे ए लिटिल का प्रयोग न करके इसका यूज कर लेंगे, लिटिल का। तो क्या हो जाएगा, लिटिल नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट टू क्रैक दिस एग्जाम। अगर आपके पास ना के बराबर ज्ञान है तो आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहां पे हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका यूज कर लेंगे, ए लिटिल का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कहीं पर भी काउंटेबल और अगर आपको कहीं पर भी काउंटेबल नाउन लिखा हुआ मिले तो उसके साथ में फ्यू और ए फ्यू का यूज करते हैं, जबकि हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल अथवा ए लिटिल का यूज करते हैं। अब आपको थोड़ा सा दोनों में अंतर बता दिया गया। सेम कॉन्सेप्ट जैसे फ्यू और ए फ्यू का है, जैसे हम फ्यू का यूज निगेटिव सेंस में करते थे तो वैसे ही लिटिल का भी यूज निगेटिव सेंस में किया जाता है। अगर हम ए फ्यू का यूज पॉजिटिव सेंस में करते थे तो वैसे ही ए लिटिल का यूज भी जो है पॉजिटिव सेंस में ही किया जाता है जनरली, क्योंकि ये नियम जो है कहीं कहीं पर वैलिड भी नहीं होते, लेकिन जनरली जो है इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, मीनिंग भी निकाल के थोड़ा देख लीजिएगा कि किस तरीके से जो है इनका यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए एक सेंटेंस मान लीजिए आपको यहीं पे और लिखा हुआ दे दें कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि द चाइल्ड वॉज क्राइंग, चाइल्ड बच्चा क्या कर रहा था, रो रहा था। सो आई गेव हिम, इसलिए मैं उसे देता हूं। सो आई गेव हिम लिटिल। अब यहां पे अगर आप देखेंगे कि द चाइल्ड वॉज क्राइंग सो आई गेव हिम लिटिल या फिर आ लिटिल मिल्क टू ड्रिंक। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द चाइल्ड वॉज क्राइंग, बच्चा रो रहा था, सो आई गेव हिम लिटिल या फिर आ लिटिल मिल्क टू ड्रिंक। तो अगर वो रो रहा है और दूसरी चीज में कोई नेगेटिव सेंस भी नहीं है तो आप उसे ना, पहली बात तो मिल्क है तो मिल्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, तो इसके साथ या तो लिटिल लगेगा या तो आ लिटिल लगेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर वो रो रहा था तो जाहिर सी बात है उसे आप कुछ ना कुछ मिल्क देंगे, क्वांटिटी में कुछ ना मिल्क देंगे। तो यहाँ पे हम लिटिल का यूज ना करके किसका यूज कर लेते हैं, ए लिटिल का। तो थोड़ा मीनिंग भी ध्यान रखिएगा कि लिटिल का यूज जो है नेगेटिव सेंस में होता है, जबकि ए लिटिल का यूज जो है वो पॉजिटिव सेंस में होता है। जैसे यहाँ पे द चाइल्ड वॉज क्राइंग सो आई गेव हिम अ लिटिल मिल्क टू ड्रिंक। तो लिटिल और ए लिटिल के कुछ क्वेश्चंस हमने आपको कराए, उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पे सेम जैसा कॉन्सेप्ट फ्यू और ए फ्यू का था वैसा ही कॉन्सेप्ट लिटिल और ए लिटिल का है। जैसे फ्यू
का यूज़ होता था निगेटिव सेंस में, जहाँ पे हम किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देने से मना करते हैं, वहाँ पे हम लिटिल का फ्यू का यूज़ करते थे, और ए फ्यू का यूज़ करते थे पॉजिटिव सेंस में। लिटिल का भी यूज़ निगेटिव सेंस में करते हैं और ए लिटिल का यूज़ पॉजिटिव सेंस में। बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि फ्यू या फिर ए फ्यू का यूज़ जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, जबकि लिटिल और ए लिटिल का यूज़ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। मान लीजिए अभी इसी में जो अगला जो वर्ड आता है या फिर प्रोनाउन या डिटरमाइनर आता है वो आता है नो या फिर नन। थोड़ा इसे भी समझ लेते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ये नो वर्ड होता है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच केवल और केवल डिटरमाइनर होती है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच केवल और केवल डिटरमाइनर होती है, जबकि जो नन वर्ड होता है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच केवल और केवल प्रोनाउन होती है। मतलब अगर आपको कहीं पर भी नो वर्ड लिखा हुआ मिले तो वो केवल और केवल डिटरमाइनर की तरह काम करता है, जबकि अगर कहीं पर आपको नन लिखा हुआ मिले तो वो केवल और केवल जो है प्रोनाउन की तरह काम करता है। अब एक चीज़ हमने आपको बताया है कि अभी तक हम इसके पहले जितने भी वर्ड पढ़ रहे थे उनकी डुअल पार्ट ऑफ स्पीच थी, मतलब वो डिटरमाइनर की तरह भी काम करते थे और प्रोनाउन की तरह भी। तो जब हमें कहीं पे डिटरमाइनर की आवश्यकता थी तो हम वहाँ पे उनका यूज़ करते थे, और जब कहीं प्रोनाउन की तो वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इसका ये केवल और केवल डिटरमाइनर की तरह काम करता है, जबकि नन केवल और केवल प्रोनाउन की तरह काम करता है। तो थोड़ा इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे ये लिखा हुआ मिल जाए नो या फिर नन, बॉय इज रेडी टू गो देयर। मान लीजिए दूसरा वर्ड इसी में लिख के दे दें नो या फिर नन ऑफ द बॉयज इज रेडी टू गो देयर। तो अगर इन दोनों ही सेंटेंसेस को आप देखेंगे तो यहाँ पे उसने क्या यूज़ किया है, बॉय। बॉय की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, नाउन। अगर ये नाउन है तो नाउन से जस्ट पहले हम किसका यूज़ करते हैं, डिटरमाइनर का, और डिटरमाइनर की तरह काम केवल कौन करता है, नो। तो यहाँ पर कभी भी नन का यूज़ नहीं किया जाएगा, अर्थात नाउन से जस्ट पहले हम कभी भी नन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे केवल और केवल किसका यूज़ करेंगे, नो का। लेकिन अगर इस वाला सेंटेंस देखेंगे तो यहाँ पे ऑफ द है, ये अपने आप में सिलेक्शन बताता है, और सिलेक्शन हम लड़कों में से कर रहे हैं, अर्थात नाउन में से कर रहे हैं, अर्थात हम यहाँ पे जो वर्ड लिखेंगे वो इसी नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे भी हमने आपको बताया है कि ऑफ द से पहले हमेशा जो वर्ड आता है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, प्रोनाउन, क्योंकि ऑफ द अपने आप में अपने बाद वाले नाउन से कंपैरिजन करता है, उसमें से सिलेक्शन करता है, और अगर सिलेक्शन करेगा तो इसी नाउन में से नाउन को ही चूज करेगा, अर्थात यहाँ पे जो वर्ड होगा वो इस नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, और दोज वर्ड्स विच रिप्रेजेंट नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। तो यहाँ पे अगर हमें प्रोनाउन की आवश्यकता है, प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हम नो का यूज़ ना करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, नन का। तो हो जाएगा नन ऑफ द बॉयज इज रेडी टू गो देयर। लड़कों में से कोई भी लड़का वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कहीं पर भी कोई नाउन लिखा हुआ मिल जाए तो नाउन से जस्ट पहले डिटरमाइनर की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ पे नो का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उस नाउन से पहले आपको ऑफ द लिखा हुआ मिल जाए, ऑफ द, तो इससे पहले हमें प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर हम नन का यूज़ करते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, अर्थात प्रोनाउन के स्थान पर हम नन का यूज़ करेंगे, और नाउन के स्थान पर और डिटरमाइनर के स्थान पर हम हमेशा नो का यूज़ करेंगे। इसीलिए नाउन से जस्ट पहले नो का यूज़ किया जाता है, जबकि अगर कहीं पे प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे नन का यूज़ करते हैं। इसी पे अगर मान लीजिए हम एक सेंटेंस और देखना चाहें कि आई हैव सम बॉयज एंड नो या फिर नन इज रेडी टू कंप्लीट दिस टास्क। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, आई हैव सम बॉयज, मेरे पास कुछ लड़के हैं, एंड नो या फिर नन इज रेडी टू कंप्लीट दिस टास्क। अब यहाँ पे जो नो या फिर नन वर्ड आया है ये वास्तव में किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वास्तव में किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्हीं लड़कों को। और अगर ये वर्ड लड़कों को अर्थात नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, प्रोनाउन। अर्थात हमें यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, प्रोनाउन की। और अगर हमें यहाँ पे प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे नो का यूज़ ना करके किसका यूज़ करेंगे, नन का। तो हो जाएगा आई हैव सम बॉयज, मेरे पास कुछ लड़के हैं, एंड नन इज रेडी टू कंप्लीट दिस टास्क, लेकिन उनमें से कोई भी यह काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पे हम किसका यूज़ कर लिए, नन का। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट है, और प्रोनाउन की तरह काम केवल कौन करता है, नन।
तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, छोटी सी चीज़ें हैं कि अगर हमें कहीं पर भी डिटरमाइनर की रिक्वायरमेंट होती है, अर्थात नाउन से पहले कोई वर्ड लगाना होता है, तो वहाँ पे नो का यूज़ करते हैं, और अगर कहीं पे प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे नन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके आगे अन्य डिटरमाइनर्स पर जो है चर्चा आगे क्लासेस में होंगी। अभी के लिए धन्यवाद।